Hello everyone, welcome back. Today I am going to start a new chapter of class 9th English from the Kaveri textbook. The name of the chapter is Vitamin M. When we hear the word vitamin, we usually think of vitamins like vitamin A, B, C, D, E. That is help us stay healthy. क्योंकि ये vitamins जो हैं हमको स्वस्थ रहने में मदद करते हैं. But have you ever heard of vitamin M? तो क्या आपने कभी vitamin M के बारे में सुना है? It is a real vitamin or does it stand for something else? So, without wasting any time, let's begin the chapter and find out what is vitamin M really means and what lesson we can learn from this wonderful story. This chapter is quite long, so we will study it in two parts. You will find the link of part 2 in the description, so you can watch it from there. So let's begin the chapter. इस चैप्टर के सोल्यूशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. I wish, said Ravi's mother, hurriedly putting some green, red, and orange tablets on a saucer, that somebody would invent a memory, vitamin M. They could call it, and we could give it to old people to help them improve their memories. काश रवि की माँ ने जल्दी जल्दी एक प्लेट में कुछ हरी, लाल, नारंगी टैबलेट्स यानी गोलियां रखते हुए कहा कि काश कोई एक स्मृति विटामिन यानी मेमोरी के लिए विटामिन आविष्कार कर देता, तब हम उसे बुज़ुर्ग लोगों को दे सकते ताकि उनकी याददाश्त बेहतर हो जाए. क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, एक उम्र पे आ जाता है, तो उसकी मेमोरी लॉस होने लगती है, वीक पड़ जाती है, उसे चीज़ें याद नहीं रहती. और इसी से रवि की माँ परेशान है, तो वो ऐसा कहती है. ये बात सुनकर Grandpa will hear you, said Ravi, pointing to the frail old figure sitting in the rocking chair, holding the newspaper inches from his nose to read it. उसको अपनी माँ की बात सुनकर ऐसा लगता है कि अगर दादाजी ने ये बात सुन ली तो उन्हें इंसल्ट फील होगा. तो वो कहता है, दादाजी सुन लेंगे, रवि ने कहा उस कमज़ोर बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जो कि एक झूलने वाली कुर्सी पर बैठा था और अखबार को अपनी नाक की कुछ दूरी पर पकड़कर पढ़ने की कोशिश कर रहा था. इस सीन में रवि की माँ एक प्लेट में जो टैबलेट्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो दादाजी को दे रही थी और मजाक में कह रही थी कि काश कोई विटामिन एम भी बना देता जिससे कि वो बूढ़े लोगों को दे सकती और उनकी याददाश्त बेहतर हो सकती. लेकिन ये सुनकर रवि उन्हें चुप कराने के लिए इशारा करता है क्योंकि दादाजी पास में ही बैठे हैं और उसे लगता है दादाजी अगर ये बात सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा. दादाजी एक कमज़ोर और बूढ़े व्यक्ति हैं. वो झूलने वाली कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं. उनकी आंखें कमज़ोर हैं, इसलिए वो अखबार को अपनी नाक के पास यानी काफ़ी पास लाके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. डोंट वरी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी. तो माँ इस बात पर रवि से कहती है, चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता दादाजी मेरी बात सुन सकते हैं. ही डजंट हियर टू वेल और सी टू वेल और इवन रिमेंबर टू वेल दीज डेज. वो रवि से कहती है कि आजकल उन्हें ना तो ठीक से सुनाई देता है, ना ही ठीक से दिखाई देता है और उनकी याददाश्त भी अब पहले जैसी नहीं रही. आई एम ग्लैड दैट योर हॉलीडेज़ हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. और वो कहती है कि मुझे खुशी है कि आज से तुम्हारी छुट्टी शुरू हो गई हैं. नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम. अब तुम उनकी देखभाल कर सकते हो. लास्ट मंथ वॉज. She stopped and shuddered at the memory. और वो कुछ शब्द कहते कहते रुक गई. पिछले महीने तो. ये कहते कहते वो रुक गई और उसकी याद कांप उठी. कुछ तो ऐसा हुआ जिससे वो डर से कांप उठी. It was only last month that Ravi's grandpa had come to live with them because he was getting too old to live on his own. पिछले महीने ही रवि के दादाजी उनके साथ रहने आए थे. ऐसा कारण इसलिए था क्योंकि वो इतने बूढ़े हो गए हैं कि अकेले नहीं रह सकते थे. उन्हें किसी की देखभाल की ज़रूरत थी, किसी के सहारे की ज़रूरत थी. इट हैड बीन अ डिफ़िकल्ट मंथ विद ग्रैंडपा हैविंग टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही एब्सेंट माइंडेड टुक द डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन्स एंड देन गेव देम सेवरल एंशियस मोमेंट व्हेन ही गॉट लॉस्ट ऑन वन ओकेजन. ही वेंट फॉर अ वॉक एंड फॉरगेट द वे बैक होम.
वो डर से कांप उठी थी। उसका कारण ये था कि जब वो इनके साथ रहने आए तो एक बार उन्होंने भूलकर अपनी दवाइयों को 2 बार ले लिया, यानी डबल डोज ले ली, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इतना ही नहीं, एक अन्य अवसर पर वो टहलने निकले और घर वापस आने का रास्ता भूल गए, जिससे उन्हें उनके परिवार को बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा, बहुत ही चिंता हो गई। Grandpa had got very upset when his daughter Ravi's mother insisted that he should not go out alone again. जब रवि की माँ ने ज़ोर देकर कहा कि उन्हें अब अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, तो दादाजी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए। आई विल हैव यू नो विद्या माई डियर, he had told his daughter with a trace of firmness that had been a natural part of his job as a lawyer, that I have been looking after myself for the better part of my 75 years. उन्होंने अपनी बेटी से कहा, विद्या मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने 75 ईयर यानी 75 वर्षों के अधिकांश समय में अपना ख्याल स्वयं रखता आया हूँ। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, आफ्टर योर मदर डाइड 10 ईयर्स अगो, क्योंकि 10 वर्ष पहले उनकी पत्नी यानी उसकी माँ जो थी उनकी मृत्यु हो गई थी। आई टुक ओवर हर ड्यूटीज़ एज वेल एंड हैव बीन कुकिंग, शॉपिंग एंड कीपिंग हाउस टू। और उन्होंने बताया कि उनकी माँ की मृत्यु यानी उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने खाना बनाना, खरीदना और घर की देखभाल करना संभाल लिया था। First you force me to come and live with you in this poky little flat in this horrible crowded city, and then you think you have the right to forbid me to go out on my own. एक तो तुमने पहले ही मुझे मजबूर करके अपने साथ इस छोटे से फ्लैट में, इस भयानक और भीड़ भाड़ शहर में रहने के लिए बुला लिया, और अब तुम समझाती हो कि तुम मुझे अकेले बाहर जाने से रोकने का अधिकार रखती हो। ऐसा इसलिए था कि दादाजी की याददाश्त तो कमज़ोर हो गई थी और विद्या की चिंता भी सही थी, लेकिन ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अकेले जाना एक खतरे वाली बात है और उसका कंसर्न बिल्कुल भी गलत नहीं था। लेकिन दादाजी ये समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें इस बात पे नाराज़गी थी कि वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। Grandpa hated the noise and bustle of the city life, and when they were on their own, he often spoke longingly of his small brick house in town. दादाजी को शहर का शोर शराबा और भागदौड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अकेले होते तो अपने छोटे ईंटों से बने घर को याद करके और भावुक हो जाते। उन्हें अपने घर की याद आती, सच अ वंडरफुल प्लेस, और सोचते कि वो कितनी शांत और शानदार जगह थी। With that big mango tree in the garden, बागीचे में वह बड़ा आम का पेड़। It is so quiet that at dusk you can even hear a leaf fall. और वो कहते हैं कि वहाँ इतनी शांति रहती थी कि शाम के समय पत्ते गिरने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। But then Grandpa had slipped and fallen in the garden late one evening while he was pottering around and lain outside all night because there was no one at home to help him up. लेकिन 1 महीने पहले की बात है, जब दादाजी शाम को बागीचे में इधर उधर काम कर रहे थे, तब वे फिसल कर गिर पड़े। उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो पूरी रात बाहर ही पड़े रहे। ऐसा इसलिए हुआ कि उनके साथ घर पर कोई नहीं था और उनकी देखभाल और उनको वहाँ पर देखने वाला कोई ना होने के कारण ही उन्हें यहाँ रवि के घर ले आया गया। That was a month ago and it made Ravi's mother lock up a tiny brick house and bring grandpa to live with them. और ये घटना जो है 1 महीने पहले हुई थी, इसीलिए रवि की माँ उस छोटे ईंटों के घर को बंद करके दादाजी को अपने साथ रहने के लिए ले आई थी। Whatever happens, Ravi, you are not to let grandpa go out of his own. जो भी कुछ हो, रवि की माँ ने अपने बेटे से कहा कि निर्देश देते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए, दादाजी को अकेले बाहर मत जाने देना। It is too dangerous, she instructed, adding details of medicines to be given to grandpa after lunch. और वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए ये कहती है कि दोपहर के भोजन के बाद दी जाने वाली दवाइयों के बारे में भी उसने अपने बेटे को बता दिया।
Turning to her father, she said, I am off to work, Papa. Ravi will be here to look after you. और फिर ये कहते हुए वो अपने पिता की तरफ मुड़ी और कहा, पापा मैं काम पर जा रही हूँ, रवि आपका ध्यान रखेगा. His holidays have begun from today. क्योंकि आज से उसकी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं. ऐसे इंस्ट्रक्शन देकर वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गई. Ravi winced at the over loud tone his mother used when speaking to grandpa, as though she were speaking to a child who could not hear or understand too well. विंस्ट मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना. रवि को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी जब उसने अपनी माँ को उसके दादाजी से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सुना, मानो वे किसी छोटे बच्चे से बात कर रही हों जो ठीक से सुन या समझ नहीं सकता. Grandpa continued to rock gently and gave no sign that he had heard her at all. दादाजी अपनी झूलने वाली कुर्सी पे धीरे धीरे झूलते रहे. उन्होंने ऐसा संकेत दिया, मतलब जैसे उन्होंने माँ की बात सुनी ही ना हो, अनसुनी कर दी हो, वो ध्यान ही ना दे रहे हों. दरअसल रवि को अपनी माँ का दादाजी से बहुत ऊंची आवाज़ में बात करना अच्छा नहीं लगता. उसे लगता है कि माँ दादाजी को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है और दूसरी ओर दादाजी शांत भाव से कुर्सी पे झूलते रहते, मानो वो माँ की बात को अनसुना कर रहे हों. डोंट वरी मम्मा, रवि प्रॉमिस्ड, लुकिंग एट हिज मदर्स एंशियस फेस. तो यहाँ पर ये सब होने के बाद रवि अपनी माँ से कहता है, मम्मा चिंता मत करो, क्योंकि वो अपनी माँ के चेहरे की परेशानी को, चिंता को समझ रहा है. ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, और वो अपनी माँ पर सॉरी फॉर हर का मतलब उसकी अपनी माँ पर दया आ जाती है. यू गो टू वर्क, क्योंकि माँ को, अपने दादाजी को, अपने काम को, सबको हैंडल करना पड़ता है. तो वो यहाँ पर कह रहा है, आप जाइए, आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि दादाजी का ध्यान रखूँगा. ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी, और दादाजी मेरे साथ घर पर बिल्कुल ठीक रहेंगे. शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा. माँ के जाने के बाद रवि ने दादाजी से पूछा, क्या हम शतरंज खेलें या फिर क्रिकेट मैच देखें टीवी पर. Grandpa played a great game of chess, very cool and cunning, and Ravi found that his own game had improved greatly ever since Grandpa had come to live with them. ग्रैंडपा जो थे वो शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे. वे बहुत शांत और चतुराई से खेलते थे, मतलब उन्हें ट्रिक्स भी आती थी. जब से वो उनके साथ रहने आए थे, रवि का खेल भी काफ़ी बेहतर हो गया था. भाई किसी मंझे हुए खिलाड़ी के साथ खेलेंगे तो कुछ चीज़ें तो हम भी सीख लेंगे, तो इसीलिए रवि का जो गेम था वो भी बेटर हो गया था. दैट्स द ओपनिंग मूव कार्पोव मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर. मोहरे चलाते हुए वे कहते, जब कार्पोव ने कंप्यूटर के खिलाफ खेला था तब उसने यही शुरुआती चाल चली थी. कार्पोव जो हैं यानी एनाटोली कार्पोव, वो एक रशियन और फॉर्मर चेस ग्रैंड मास्टर हैं और फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैम्पियन एंड पॉलिटिशियन भी. तो वो उनके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने कंप्यूटर के खिलाफ खेला था तो उन्होंने भी यही शुरुआती चाल चली थी. ही वुड tell Ravi as he moved a piece, or you are making the same mistake that Bobby made in his historic match against Spassky. या फिर कहते, तुम वही गलती कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने स्पाकी यानी स्पास्की के साथ अपने ऐतिहासिक मैच में की थी. तो बॉबी फिशर, बोरिस स्पास्की और ये जो कार्पोव वगैरह हैं, ये सब चेस ग्रैंड मास्टर हैं और इसलिए वो इनके नाम लेकर रवि को सिखाते कि ये गलती तुम्हें नहीं करनी है अगर अच्छा चेस प्लेयर बनना है तो. हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स चेस गेम्स एंड स्टिल फॉरगेट द नेम्स ऑफ पीपल ही मीट्स ऑफन, रवि वंडर्ड. रवि अक्सर सोचता, दादाजी शतरंज के हज़ारों खेलों को कैसे याद रखते हैं, लेकिन जिन लोगों से वो रोज़ मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, उनका नाम भूल जाते हैं. You set out the chessboard, said Grandpa, putting his paper down. I will just walk across to the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived. तो दादाजी ने रवि से कहा, तुम शतरंज की बिसात को लगा दो, यानी फिर से उसे रीअरेंज कर दो. अखबार नीचे रखते हुए बोले और
कहते हैं कि मैं बस कोने वाली दुकान पर जाकर देखता हूँ कि तमिल अखबार आया है या नहीं। पापा यूजुअली बायज यू द तमिल पेपर ऑन हिज वे होम। पापा तो आपके लिए घर आते समय तमिल अखबार ले आते हैं। बट इफ़ यू वॉन्ट इट इमीडिएटली आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू, रवि ऑफर्ड। रवि ने कहा, अगर आपको अभी चाहिए तुरंत तो मैं जाकर ला देता हूँ। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर, रवि। तो दादाजी ने इस पर रवि से कहा कि मुझे आशा है कि तुम अपनी माँ की तरह परेशान करने वाले नहीं बनोगे जैसे तुम्हारी माँ करती है। ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, जैसे वो मुझे एक बच्चे जैसा व्यवहार करती है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। हैज़ शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, जैसे कि वो तुमसे कह गई है कि मुझे अकेले बाहर ना जाने देना। टोल्ड यू टू कीप मी अ प्रिजनर हेयर, हैज़ शी, और उसने तुम्हें मुझे यहाँ कैदी बनाकर रखने को कहा है। ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दिस थॉट, और ये सोचकर दादाजी एक शक भरी नज़र से देखने लगे। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, देन क्विकली रिकवर्ड टू से लॉयली, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा। एक पल के लिए रवि को ऐसा लगा जैसे वो कोई गलत कर रहा है, अपराध बोध है, लेकिन उसने जल्द ही अपने आप को संभालते हुए वफादारी से कहा, बिल्कुल नहीं दादाजी। मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर। माँ आपको बिल्कुल भी किसी बच्चे या कैदी जैसा व्यवहार नहीं करेगी। गुड, सैड ग्रैंडपा क्राफ्टली। देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट। अच्छा, दादाजी ने चालाकी से कहा, तो फिर तुम्हें मेरे बाहर जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। He picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick with a brass handle carved in the shape of an eagle's head, put on his bright yellow cap, and declared, I will be back home before you can set up the board, Ravi. उन्होंने अपनी सुंदर चमकदार काली महोगनी लकड़ी की छड़ी उठाई जिसके पीतल के हत्थे पर एक गरुड़ यानी ईगल के सिर की निक्काशी बनी हुई थी, और उन्होंने अपनी चमकीली पीली टोपी पहनी और घोषणा की कि रवि, तुम शतरंज की बिसात भी नहीं लगा पाओगे और उससे पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। Off he went, twirling his walking stick jauntily, leaving Ravi in a dilemma. मतलब उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और फिर ये कहकर वो खुशी और आत्मविश्वास से अपनी छड़ी घुमाते हुए बाहर निकल गए और रवि को एक डिलेमा यानी दुविधा में छोड़ गए। उसकी दुविधा क्या थी? उसकी माँ ने उससे कहा था कि दादाजी को अकेले बाहर नहीं जाने देना, मगर दादाजी ने अपने शब्दों में कुछ ऐसे उलझाया कि रवि एक दुविधा में पड़ गया कि वो दादाजी को कैसे रोके। His grandfather would feel hurt if he insisted on accompanying him, and his mother would be furious if she knew Ravi had let him go out on his own. क्योंकि यदि दादाजी के साथ जाने की ज़िद करता तो दादाजी की भावनाओं को चोट पहुंचती कि मुझे ये अकेले नहीं जाने दे रहा, और यदि उसकी माँ को पता चलता कि दादाजी को अकेले जाने दिया तो वो बहुत नाराज़ होती। He heard the elevator door shut as Grandpa went down. उसने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी जब दादाजी नीचे जा रहे थे। रवि decided he would follow Grandpa secretly at a safe distance to make sure he came to no harm. तो रवि ने तय किया कि वो दादाजी के पीछे चुपचाप जाएगा और उनका पीछा करेगा और ये सुनिश्चित कर सकेगा कि दादाजी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, क्योंकि उसे अपनी माँ की बात का भी ध्यान रखना था। तो ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम पार्ट 3 भी कवर करेंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, पसंद आए। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।